राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की जांच अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर 140 पन्नों की एसआईटी रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसने पूरे अयोध्या से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक हलचल मचा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। सूत्रों के अनुसार विशेष जांच दल एसआईटी ने अपनी जांच लगभग पूरी कर ली है और करीब 140 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इस रिपोर्ट में कई ऐसे अहम बिंदु शामिल बताए जा रहे हैं जिनके आधार पर आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। वहीं जांच के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान मंदिर से जुड़े कुछ सेवादारों की भूमिका पर रहा है। जी हां, सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट में ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे ये सवाल उठता है कि चढ़ावे के संग्रह और प्रबंधन में पूरी प्रक्रिया कितनी पारदर्शी थी। इसी वजह से ये भी चर्चा है कि कुछ सेवादारों की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। हालांकि अभी तक किसी भी व्यक्ति के नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस कारण मंदिर परिसर में भी तरह तरह की अटकलें और चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको बता दूं कि जांच के दौरान एक अहम घटनाक्रम ये रहा कि राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव से भी पूछताछ की गई। ये पूछताछ बंद कमरे में करीब 3 घंटे तक चली और इस दौरान जांच अधिकारियों ने चढ़ावे के संग्रह, सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी प्रणाली और प्रशासनिक कामकाज से जुड़े कई सवाल पूछे। वही सूत्रों का दावा है कि इस पूछताछ में जांच टीम को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं जिन्हें अब रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। हालांकि रिपोर्ट लगभग तैयार हो चुकी है, लेकिन एसआईटी की टीम अभी भी पूरी तरह से सक्रिय है। टीम के कई सदस्य अभी भी अयोध्या में मौजूद है और अंतिम स्तर पर तथ्यों की जांच और सत्यापन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ बिंदुओं पर अतिरिक्त जानकारी भी जुटाई जा रही है ताकि रिपोर्ट पूरी तरह से सटीक और मजबूत बनाई जा सके। वहीं इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल अब ये बन गया है कि क्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को इस जांच से राहत मिलेगी या उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दूं कि चंपत राय का नाम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि मंदिर निर्माण और उसके संचालन में उनकी भूमिका काफी अहम मानी जाती है। चंपत राय लंबे समय से अयोध्या आंदोलन और राम मंदिर निर्माण से जुड़े रहे हैं। आपको बता दें कि उनके समर्थक उन्हें एक अनुशासित, सादगीपूर्ण और समर्पित कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं। उनका कहना है कि इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन पर किसी तरह के व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ आलोचक और पुराने कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रस्ट के कामकाज में अगर कोई प्रशासनिक गड़बड़ी सामने आती है तो उसकी जिम्मेदारी शीर्ष स्तर पर भी तय होनी चाहिए। इसी वजह से यह मामला अब सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रह गया बल्कि बड़े पदाधिकारियों की भूमिका पर भी नजरें टिकी हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की रिपोर्ट में अलग अलग स्तरों पर जिम्मेदारी का आकलन किया गया है और अब ये देखा जाना बाकी है कि रिपोर्ट्स में किसके खिलाफ क्या निष्कर्ष निकलते हैं और आगे किस तरह की कार्रवाई की सिफारिश की जाती है। इस पूरे विवाद के बाद अब ये भी चर्चा तेज हो गई है कि राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, खासकर दान के प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और प्रोफेशनल बनाने पर विचार हो सकता है। फिलहाल सबकी नजरें एसआईटी के 140 पन्नों की उस रिपोर्ट पर टिकी हैं जो आने वाले दिनों में इस पूरे मामले की दिशा तय कर सकती है। ये रिपोर्ट किन लोगों पर असर डालेगी और किसे राहत मिलेगी, इसका जवाब जल्द सामने आने की उम्मीद है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।